केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहला चैप्टर यानी 12th क्लास के सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था, इसके पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। और इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण। उसमें कौन कौन करंट वाले गुण होते हैं, देखिए ध्यान से। विद्युतीय गुण क्या क्या है समझेंगे। देखिए विद्युतीय गुण क्या क्या है ठोस में। ठोस में विद्युतीय गुण क्या है समझे। किसी ठोस में विद्युतीय गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? चालक। पहला क्या है? चालक। दूसरा क्या है? यानी कि अर्धचालक। दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? और चालक। और चालक, इसी को हम बोलते हैं कुचालक बोलिए, या क्या बोलेंगे इसको हम अचालक भी बोल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कुचालक है, अचालक है, इसका और भी नाम है, जैसे विद्युत रोधी भी बोलते हैं इसको। देखिए ठोस में करंट वाला, करंट फ्लो करने वाला, करंट जाने वाला गुण कौन कौन है, विद्युतीय गुण क्या क्या है। तो ठोस में विद्युतीय गुण जो है 3 प्रकार के पढ़ना है। चालक है, अर्धचालक है, अचालक है, जिसको कुचालक भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विद्युत रोधी बोलेंगे। हम तीनों को बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, अचालक क्या है, कुचालक उसी को बोलते हैं, उसी को विद्युत रोधी कहते हैं। हम बारी बारी से इसका डेफिनेशन जानेंगे। और इसमें करंट जो है, धारा बहने वाले गुण कितना कितना इसका प्रयास होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ध्यान से, पहला हम पढ़ेंगे चालक क्या है। देखिए ऐसा पदार्थ, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें करंट जो होता है आसानी से धारा बह सकता है, इसमें करंट आसानी से जा सकता है, गमन कर सकता है। ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें करंट यानी विद्युत जो है आसानी से गमन कर सकता है, जा सकता है, उसको बोलते हैं विद्युत का चालक। उसे क्या बोलते हैं? विद्युत का चालक। जिस ठोस पदार्थ में जो है धारा यानी करंट जो है आसानी से बह सकता है, उसको बोलते हैं विद्युत का चालक कहते हैं। इसमें प्रयास होता है, जाने की क्षमता जो होती है करंट कितना होती है, तो 10⁴ से, कहां से होता है? 10⁴ से 10⁷। और इसका यूनिट क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए चालक में जो प्रयास होता है, प्रयास जाने की क्षमता, चलने की क्षमता, तो प्रयास जो होता है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो चालक का प्रयास कितना होता है? 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स। ये चालक है। चालक क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ में करंट जो है, विद्युत जो है आसानी से चल सकता है, यानी गमन कर सकता है, जा सकता है, हम उसको बोलते हैं चालक, बोलते हैं ठोस का चालक। इसका प्रयास कितना होता है? तो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो इस प्रकार चालक समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अचालक। क्या चलेंगे? अचालक चलेंगे। अचालक कहिए उसको, यानी इसका नाम एक और है, दूसरे वाला का नाम अचालक। तो इसको हम बोल सकते हैं अचालक बोलिए, या इसी को हम बोलते हैं कुचालक बोलिए, या इसी को बोलते हैं यानी कि विद्युत रोधी बोलते हैं। 3 नामों से इसका हम जान सकते हैं इसको। तो देखिए अभी हम पढ़े थे चालक, अब पढ़ेंगे अचालक, या उसी का नाम है कुचालक, या उसी का नाम है विद्युत रोधी। तो ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें करंट जो है बहता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, उस ठोस पदार्थ को हम बोलते हैं कुचालक, अचालक, विद्युत रोधी बोलते हैं। यानी कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं? यानी कि विद्युत रोधी क्या है? जिसमें क्या होता है, करंट का विरोध करता है, यानी करंट जाने नहीं देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अचालक, कुचालक, या उसी को बोलते हैं विद्युत रोधी। तो इसका प्रयास कितना होता है? इसका तो प्रयास गारंटी है कि माइनस में जाएगा। क्यों जाएगा माइनस में? इसलिए करंट इसमें धारा बहता नहीं है। तो इसका जो है प्रयास जो होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 जो होता है ओम, क्या होता है? ओम इनवर्स, और क्या होता है? मीटर इनवर्स के बीच में होता है। तो अचालक, कुचालक, विद्युत रोधी का प्रयास कितना होता है? 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो देखिए 2 चीज पढ़ लिए, यानी ठोस में जो होता है
करेंट चलने की क्षमता वाले गुण के आधार पर हम दो गुण पढ़ लिए, एक चालक पढ़ लिए, एक अचालक पढ़ लिए। अब हम चलेंगे, ध्यान देंगे अर्धचालक क्या है। अर्धचालक नाम से लग रहा है कि अर्धचालक क्या है। देखिए अर्धचालक क्या है और अर्ध क्या है, चालक, यानी ध्यान देना है। अर्धचालक का मतलब होता है आधा। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिसमें करंट जो है रुक रुक कर बहती है, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिसमें करंट रुक रुक कर बहती है, ऐसे ठोस पदार्थ को बोलते हैं अर्धचालक। ऐसे ठोस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। जैसे पेंसिल के अंदर जो ब्लैक रहता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में कभी धारा आता है कभी नहीं आता है, तो क्या कहलाएगा, अर्धचालक। तो इसमें जैसे ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, ये सभी क्या है, जर्मेनियम है, ये सभी क्या है, अर्धचालक है, हाफ कंडक्टर है। यानी कि धारा क्या होती है, तो कभी रुक रुक होती है। इसका परास कितना होता है हम जानेंगे कि इसकी परास कितनी होती है। तो रुक रुक बहता है, देखो ध्यान से, इसकी परास कितनी होती है, ध्यान देने वाली बात है। इसकी परास जो होती है 10⁴ से, देखिए इसकी परास क्षमता कितनी होती है, 10⁴, देखिए कहां से कहां तक होती है, यानी कि धारा कभी बहती है कभी नहीं बहती है। तो इसकी परास 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स, और क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। और चालक का परास कितना होता है, 10⁻⁻6 से 10⁴, यानी +4 है यहाँ पर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। तो अभी हम देखे हैं कि ठोस पदार्थ में करंट जाने वाली क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के बांटे थे। तो चालक था, एक था कुचालक था जिसको विद्युत रोधी बोलते हैं, और एक क्या था, अर्धचालक था। तो चालक किसे कहते हैं, जिसमें करंट जो है आसानी से धारा क्या होती है, बहुत आसानी से जा सकती है, गमन कर सकती है, उसको बोलते हैं चालक। जिसमें करंट बिल्कुल नहीं जाता है उसको बोलते हैं कुचालक या विद्युत रोधी या अचालक बोलते हैं। और जिसमें करंट रुक रुक कर धारा बहती है उसको बोलते हैं अर्धचालक, यानी हाफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो बात समझ में आया होगा। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा होगा तो साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।